हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ संदीप शर्मा और आज फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, जो एक मेरी नॉलेज में भी आया है और मैंने ऑब्ज़र्व भी किया है कि कुछ बच्चों को कोर्स और कॉलेज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है और या तो उनको खुद से नॉलेज नहीं होती है या कहीं ना कहीं वो एजेंट के थ्रू फाइल करते हैं, तो वो चीज़ उनके साथ शेयर नहीं की जाती, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म उन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हाँ जी, मैं आज आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ कनाडा के अंदर बेसिकली जो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन का एक कंसेप्ट है वो बेसिकली क्या होता है। डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन का जो दर्जा है वो कैनेडियन गवर्नमेंट ने दिया है किसी भी कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है, अगर हम किसी भी कोर्स के लिए चाहे अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेड कोर्स के लिए हम अप्लाई करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि हमारा इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी बच्चे के साथ ऐसा होता है कि भाई उस बच्चे ने, देखिए इसमें बेसिकली मैं इसको 3 पार्ट में कवर करता हूँ। फर्स्टली, अगर किसी बच्चे ने अप्लाई किया और उसको बाद में पता लगा कि उसका जो इंस्टीट्यूशन था उसके पास डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन का दर्जा नहीं है, तो उसका वीज़ा स्ट्रेट अवे रिफ्यूज़ हो जाएगा, राइट। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जब बच्चे ने अप्लाई किया उसके पास लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आया और उसने अपना वीज़ा फाइल कर दिया, इन बिटवीन जब तक उसके वीज़ा का डिसीजन नहीं आता और उस इंस्टीट्यूशन का DLI का स्टेटस नहीं रहता है, तो उस केस में स्टूडेंट के पास 3 ऑप्शन है। या तो वो अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है, दूसरा ऑप्शन ये है कि वो दूसरा कोई इंस्टीट्यूशन से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस अरेंज करके जो DLI वाला स्टेटस का इंस्टीट्यूशन हो उसका वो सबमिट कर सकता है, और तीसरा ऑप्शन उसके पास ये है कि वो कोई भी एक्शन ना ले तो ऑटोमेटिकली उसका रिफ्यूज़ल आएगा और वो फिर रीअप्लाई कर सकता है। तीसरी कैटेगरी इस सिचुएशन में ये हो सकती है कि बच्चे का वीज़ा भी आ जाता है और बच्चा कनाडा चला जाता है, तो उस केस में उसके पास वैलिड स्टडी परमिट है, लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम उसका जो इंस्टीट्यूशन है उसका अगर DLI का स्टेटस नहीं रहता तो वो क्या कर सकता है। उस केस में भी बच्चे के पास 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो वो किसी दूसरे DLI इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन ट्रांसफ़र कर सकता है क्योंकि उसके पास वैलिड स्टडी परमिट है और उसकी नॉलेज में अगर ये चीज़ आ जाती है कि इस इंस्टीट्यूशन में जिसमें मेरा एडमिशन हुआ है इसका DLI स्टेटस ख़त्म हो चुका है, तो वो टाइम रहते किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकता है जिसके पास DLI का स्टेटस है। क्योंकि अगर वो बच्चा अपनी स्टडी वहाँ पे कंटिन्यू करता है तो जब तक उसके पास वैलिड स्टडी परमिट है तब तक तो वो कनाडा में स्टे कर सकता है, लेकिन जैसे ही उसका स्टडी परमिट एक्सपायर होगा और वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा तो उसको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है दोस्तों, तो राइट सिलेक्शन ऑफ कोर्स एंड राइट सिलेक्शन ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि कुछ दिन पहले कई ऐसे इंसिडेंट्स देखने में आए हैं क्यूबेक साइड में जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों ने फेस की हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है कि एक कॉलेज जो है वो डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन तो है, लेकिन उसके सभी के सभी प्रोग्राम्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं होते पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी कोर्स में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले ये चेक कर लें कि क्या उस इंस्टीट्यूशन का DLI स्टेटस है। अगर उसका DLI स्टेटस है तो क्या वो इंस्टीट्यूशन जिस प्रोग्राम के लिए आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। क्योंकि ये भी एक मिसकंसेप्शन बच्चों को रहता है कि सभी के सभी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस से हम पढ़ाई अगर कर लेंगे तो ऑल आर एलिजिबल, ऑल प्रोग्राम्स आर एलिजिबल फॉर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, बट दिस इज़ नॉट सो। IRCC की वेबसाइट पे प्रॉपर उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोविंस वाइज उन्होंने इसको मेंशन किया हुआ है, तो आप अपने लेवल पे भी उसको क्रॉस चेक जरूर करें ताकि फ्यूचर में आपको अपना स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो लॉन्ग टर्म जो ड्रीम है वहाँ स्टे करने का, वहाँ पे जॉब करना, वहाँ एक्सपीरियंस लेना, सेटलमेंट प्रोस्पेक्ट देखना, तो ताकि वो ड्रीम आपका फुलफिल हो सके। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस छोटी सी इंफॉर्मेशन के थ्रू आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट नॉलेज मिली होगी और आप अपने फ्यूचर ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान जरूर रखेंगे।
तो इसी तरह की और लेटेस्ट न्यूज़ या और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के थ्रू मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। आप लोगों के कमेंट हमारे लिए हमेशा वैल्यूएबल रहते हैं, तो दे आर ऑलवेज़ वेलकमिंग। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।